ह्यूमंस इस दुनिया में कुछ 2.5 मिलियन सालों से है। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये एक बूंद के बराबर है। अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री एक 12 घंटे की घड़ी है तो ह्यूमैनिटी की शुरुआत 11:58 और 43 सेकंड पे हुई, जिसका मतलब है दुनिया के खत्म होने के जस्ट 77 सेकंड्स पहले। और इन 2.5 मिलियन सालों में भी पिछली केवल एक शताब्दी में हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने कुछ ऐसे गहरे और कुछ ऐसे इरिवर्सिबल इफेक्ट्स छोड़े हैं जिससे हमारा अस्तित्व खतरे में आ चुका है। यहाँ तक कि एक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने ये तक कह डाला कि हमारी लाइफ धरती पे केवल 100 साल बची है। आज हम इस वीडियो में इस बात की विश्लेषण करेंगे कि पिछले 100 सालों में हमने क्या गतिविधियाँ की जिससे इतना बदलाव हो गया, और अगले 100 सालों में हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इन बदलावों से जूझ सकें। दुनिया में इंसानों की पॉपुलेशन को 1 बिलियन तक पहुंचने में सन 1800 तक लग गए, जिसका मतलब है 2 मिलियन से भी ज्यादा साल लगे। इसके बाद 1 बिलियन तक पहुंचने में हमें 130 साल लगे, 3 बिलियन पहुंचने में केवल 30 साल, 4 बिलियन पहुंचने में बस 15 साल और 5 बिलियन पहुंचने में महज 13 साल। आज से 100 साल पहले हमारी जनसंख्या 2 बिलियन से भी कम थी और आज ये जनसंख्या 7.7 बिलियन से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या है। बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। ऑफ कोर्स इन सभी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे रिसोर्सेज पे पड़ता है। बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि हमने इतने सारे नए लोगों के लिए इतने सारे रिसोर्सेज और इतनी सारी जगह कहाँ से बनाई। हमने क्या किया, अपने लैंड यूज को चेंज करके फॉरेस्ट को काट के रोड, शहर और खेत में बदल दिया। स्टडीज का दावा है कि आज से 100 साल पहले हमारे पास 20% ज्यादा फॉरेस्ट थे। 1980 से आज तक हमने 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट काट दिए, जो कि साउथ अफ्रीका के पूरे एरिया से भी ज्यादा है। साइंटिस्ट का दावा है कि इन बदलावों के कारण हमारे क्लाइमेट में भी बहुत से नेगेटिव बदलाव आए हैं। बट एग्जैक्टली कितने? जैसा कि हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब कि वो सारी सूरज की गर्मी को धरती के वायुमंडल में कैद कर लेता है। लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता चला जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से फॉसिल फ्यूल कंजप्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और इस वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स राइज होते चले जा रहे हैं। जितने ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूसेज, उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैस और उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग। 100 साल पहले तक हमारा CO2 लेवल 300 पार्ट्स पर मिलियन से भी कम था, जो कि आज 420 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया है, जिसका साफ मतलब ये बनता है कि ये हमारे अर्थ को बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है। ये तो हुई बात पिछले 100 साल की, पर आगे का क्या? अगर हम इसी रेट से चलते रहें जिस रेट से चल रहे हैं तो सन 2100 तक धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। धरती इतनी गर्म हो जाएगी जितनी 15 मिलियन साल पहले थी। तब ग्लोबल सी लेवल 40 मीटर ज़्यादा था और धरती पर बर्फ का नामो निशान नहीं था। एंटार्क्टिका और आर्कटिक सर्कल में घने जंगल हुआ करते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाढ़ और सूखा एक आम बात बन के रह जाएगी। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रॉपिकल एरियाज है, जिसमें इंडिया भी आता है, वो इतने गर्म हो जाएंगे कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। हिमालयस के 66% पर्वत खत्म हो जाएंगे, जिसका सीधा असर पड़ेगा गरीब लोगों पे। ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में धंस जाएंगे, स्पेशली अफ्रीकन और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ये सब सुनने में बहुत ही अविश्वसनीय और गंभीर सी बात लगती है, लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो यही हमारी रियलिटी होने वाली है। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? जेम्स हैंसन, जो कि एक पूर्व नासा साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि द ओनली वे आउट टू डू इट इज बाय कटिंग ऑफ ऑल द कोल एमिशंस बाय 2030। परंतु ये करना बहुत डिफिकल्ट है।
स्पेशली हमारे जैसे देश में जहाँ पे 74% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है फॉसिल फ्यूल्स। इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ ये है कि सभी देश एकजुट होकर ये फैसला ले कि हमें अपने कार्बन एमिशंस को कम करना है। यूनाइटेड नेशंस के पेरिस एग्रीमेंट के तहत 197 कंट्रीज ने ये प्रण दिया कि वो दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देंगे। कॉज, इफेक्ट्स और रेमेडीज को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि 21वीं सदी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। शायद हमारी दुनिया वैसी कभी ना रहे जैसी सदियों से रही है, लेकिन हमें इन सारे चैलेंजेस से एक साथ एकजुट होकर लड़ना है। हम कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी थमेंगे नहीं और हमेशा एफर्ट्स करते रहेंगे कि हम किस तरह से एनर्जी को बचाएं, किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाएं और किस तरह से इस अर्थ को बचाएं। ये सब तभी होगा जब हम अपने अपने एंड से छोटे छोटे एफर्ट्स को कंबाइन करें। हमारी कंबाइंड एफर्ट्स से हमारी धरती को आने वाले बड़े पैंडेमिक, बड़े एपिडेमिक्स, बड़े फ्लड्स, बड़े ड्रॉट्स, बड़े नुकसान से बचा सकती है। हम और आप मिलके चेंज ला सकते हैं और हम और आप ही इस धरती को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी और पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्वेट लुकिंग द हाइटिस को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।